नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का। दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। प्रतापगढ़ के बासोला में श्री राम परमार्थ सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 यूनिट का रक्तदान हुआ। प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 116 यूनिट रक्तदान हुआ। प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव में समाज सेवियों ने अनूठी पहल की। पक्षियों के दाना पानी के लिए करीब 2.25 लाख रुपए और अनाज जुटाया गया। प्रतापगढ़ के बालिका जनजाति खेल छात्रावास परिसर में जीवन ज्योति राजविका महिला क्लस्टर संगठन का उद्घाटन किया गया। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर जाम के हालात रहते हैं, जिसके चलते लोगों का पैदल निकलना भी दुश्वार हो गया है। कई बार तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है। दौसा जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब मौसम साफ है, जिससे खेतों में फसल लहराने लगी है। फसल को देखकर किसानों को अच्छे उत्पादन की उम्मीद। दौसा के सिखरा उपखंड क्षेत्र के गनीपुर गांव में एक हरे भरे पेड़ में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण डर गए और पेड़ को काटकर आग बुझाई गई। बारां के खाकरा गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, जिसमें बेटे ने भाई और पिता पर हमला कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बारां के बुढ़ानोनेरा गांव में 7 कोए मृत मिले हैं। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए और कोओं का निस्तारण किया। बारां के हिंगौनिया गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद किया है। बारां के रायथल क्षेत्र में महिलाओं ने मकर संक्रांति के त्यौहार पर खेतों में लावन जलाकर पूजा अर्चना की, जिसमें खेतों में अच्छी पैदावार हो सके। उधर डूंगरपुर जिले के पुंजपुर पंचायत भवन में पीईओ स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल संचालन के लिए की जाने वाली तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले के चंडियावाड़ा गांव में राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के तहत राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के धंबोला में जय दुर्गा संस्थान की ओर से असहाय और जरूरतमंद 51 लोगों को राशन सामग्री और कंबल बांटे गए। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 13 सरकारी कार्मिक नदारद मिले, जिनको एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। डूंगरपुर जिले के झरनी में डामोर समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में तराकड़ी गुजरात टीम को हराकर राइजिंग स्टार बाटियावाड़ा ने खिताब जीता। बांसवाड़ा जिले के सांगडौदा गांव में अनियंत्रित सीमेंट से भरा टोला पलटा। हादसे में चालक घायल, जिसे चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा जिले के निचली मोरडी गांव में मकर संक्रांति के मौके पर सरपंच ने ग्रामीणों के साथ त्योहार मनाया और दान पुण्य किया। बांसवाड़ा शहर के नगर परिषद के बाहर राजा बासिया भील की प्रतिमा का अनावरण सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से किया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के आमजा गांव में स्थित कुएं में युवक का शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मोर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कनुबी गांव में बाइक ने एक अधेड़ को टक्कर मारी, जिससे अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करा जांच शुरू की। राजसमंद में भील के बासडई में मां आशापुरा गौशाला समिति की बैठक विधायक सुदर्शन सिंह रावत और चिरंजी लाल टांग की अध्यक्षता में हुई। राजसमंद में नाथद्वारा के तोलियों का तालाब में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जरूरतमंद लोगों को कंबल और मिठाई के पैकेट बांटे। राजसमंद नगर परिषद के चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के टिकट को लेकर विजयी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। राजसमंद में ग्राम पंचायतों के ब्याज मुक्त पीढ़ी खाते खोलने के विरोध में सरपंच संघ जिलाध्यक्ष संदीप श्रीमाली और अन्य सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम कुशल कोठारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में रेलमगरा के बावनिया कला में ठोस और तरल कचरा निस्तारण को लेकर रेलमगरा विकास अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई ने गांव का निरीक्षण किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खाटू श्याम जी जाते समय चौमू रुके, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया। चौमू के नांगल कौजू में दुर्गा माता मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस दौरान महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। चौमू में मकर संक्रांति पर लोगों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। नगर पालिका चेयरमैन विष्णु सैनी ने भी पतंगबाजी की। जम्मू के गोविंदगढ़ में पुलिस की अच्छी तस्वीर देखने को मिली। यहां पर गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत ने कच्ची बस्तियों में बच्चों को भोजन करवाकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। चौमू में हरवाड़ा थाना इलाके के दौलतपुरा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सौजन्य से संचालित प्रगति आजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड के सीएलएफ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। बारां के अटरू में किसान महापंचायत के नेतृत्व में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। झुंझुनू में चिराना के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जयपुर और सेवा ज्योति
आर मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से स्वच्छता साक्षरता अभियान का शुभारंभ चिराना और पुजारी की ढाणी ग्राम पंचायत में किया गया। झुंझुनू में कोलासिया के बुगाला गांव में मकर संक्रांति के दूसरे दिन भी लोग सुबह ही पतंग लेकर छतों पर चले गए। झुंझुनू के सीतासर में जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में जांच शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू के नूडलोद में हीरानाथ शिवधाम आश्रम के तत्वाधान में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान शिव को भोग लगाकर महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू नगर पालिका चुनाव में पार्षद का टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता रमेश झंवर ने क्षेत्र विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चित्तौड़गढ़ के बेगू मकर संक्रांति पर स्वयं सेवकों ने दुकानों पर घूम कर आदिवासी और घुमंतु बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए सहायता राशि एकत्रित की। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की आवासीय कॉलोनी में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के गोपालपुरा ग्राम पंचायत में धर्मराज व्रत उद्यापन के मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने धूमधाम से कलश यात्रा निकाली। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में मकर संक्रांति पर्व के मौके पर जमकर पतंगबाजी और गिल्ली डंडों का दौर चला। अलवर में राजगढ़ के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन में सरपंच मालती देवी सैनी की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कोरोना समिति की बैठक का आयोजन हुआ। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी रामकिशन यादव और एएसआई बपूराम मीणा को एक निर्दोष युवक को झूठे मामले फंसाकर 1 लाख रुपए देने के मामले में निलंबित किया। अलवर में थाना गाजी की बाबा मौजनाथ गौशाला में मकर संक्रांति पर्व पर लोगों में दान पुण्य का भाव देखने को मिला। अलवर के कठूमर में बीजेपी युवा मोर्चा के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद सेवा सप्ताह के तहत युवा संवाद एवं खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बाड़मेर में गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के टाकू बेरी से जेरू पानियों का तला जाने वाली सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने से नाराज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर के खेरली में नगर पालिका प्रांगण में अतिक्रमण हटाने को लेकर पार्षदों और व्यापारिक वर्ग की संजय गेजगाड़िया की अध्यक्षता बैठक हुई। अलवर के रामगढ़ में आगरा मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे डिवीजन के डीआरएम सुशील कुमार श्रीवास्तव ने रामगढ़ रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मथुरा अलवर रेलवे लाइन पर आने वाले सभी स्टेशन का निरीक्षण किया। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बायतो विधानसभा क्षेत्र के बनिया संडा धोरा पर निर्माणाधीन हौज पहुंचे, जहां पर मंत्री ने 20 फीट ऊंचे जलाशय पर बनी कच्ची सीढ़ियों पर चढ़कर नव निर्माण कार्य का जायजा लिया। बाड़मेर के गोड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस 3 चोरों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देर रात कोरोना वैक्सीन बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंची। बीकानेर में नापासर के माहेश्वरी भवन में पिछले 10 दिनों से चल रहे एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक थेरेपी शिविर का सरपंच प्रतिनिधि रतिराम तावतनिया की अध्यक्षता में समापन हुआ। बीकानेर के नौखड़ा में किसानों ने नौखड़ा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूपाराम मेघवाल के नेतृत्व में टोल प्लाजा फ्री कराया। बीकानेर के रामसर के जीएसएस के तीनों फीडर मुनसर, रामसर, नापासर की बिजली 24 घंटों से तकनीकी खराबी के चलते बंद हुई, जिससे परेशान होकर किसानों ने सहायक अभियंता ओपी जाखड़ को ज्ञापन दिया। बीकानेर में नापासर की श्री राधा कृष्णा गौशाला में छोटे छोटे व्यापारियों ने मकर संक्रांति के दिन 13 बोरी खल, 13 गाय के खाने के पात्र, 7 पेटी गुड़, 51 सर्दी में ओढ़ने के कंबल भेंट किए। कोटपुतली के ग्राम पेजुका में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच बसई और पेजुका के बीच हुआ है। विजेता टीम को 3100 और विजेता टीम को 1100 रुपये की ट्रॉफी दी गई। कोटपुतली के ग्राम बनेठी में मकर संक्रांति पर ऊंट और युवा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ऊंट दौड़ प्रतियोगिता में राजेश सिंह प्रथम और दीपक सिंह द्वितीय स्थान पर रहे। कोटपुतली में मकर संक्रांति के पर्व पर विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग कांग्रेस और राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के तत्वाधान में घर घर जाकर वरिष्ठजनों, दिव्यांगों, विकलांगों और विधवा महिलाओं को कंबल भेंट कर सम्मानित किया गया। कोटपुतली के जम्बा रामगढ़ में भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने राज्य सरकार से न्यूनतम मजदूरी दिलाने और एजेंसी को हटाकर सीधा भुगतान करवाने की मांग की। कोटपुतली के जम्बा रामगढ़ में ग्राम पंचायत टोड़ा मीना स्थित जोगियों की ढाणी में नवनिर्मित टंकी में पानी की व्यवस्था नहीं होने से पंचायत प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कोटपुतली में बगरू के रामपुरा उती स्थित श्री भैरू जी महाराज गौशाला में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अजय चौहान, पार्षद जगदेव मीणा और बीजेपी नेता गोपाल चालावरिया ने गांव को गुड़ और हरा चारा लापसी खिलाकर सेवा की। कोटपुतली में बगरू नगर पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा ने पालिका प्रशासन के साथ कस्बे के विभिन्न स्थानों का दौरा कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
हाल ही में जैतारण नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय में जाकर नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं और बीजेपी के 9, कांग्रेस के 18 और निर्दलीयों ने 6 नामांकन पत्र दाखिल किए। पाली में निवास गांव के आस्तरलाई नदी में अवैध बजरी खनन का काम जारी है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। पाली में जैतारण के देवरिया रोड पर शराब के गोदाम में आबकारी नियमों के विरुद्ध चल रही है शराब की दुकान। उपभोक्ता से प्रिंट रेट से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। पाली के बाली में ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीढ़ी खाते खोलने के विरोध में सरपंच संघ बाली के अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पाली के बाली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 1 नंबर स्कूल में बाली एसडीएम श्रीनिधि, बीटी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश वागोरिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाली के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एम.ए. कादरी के निर्देश में ड्रिल रन की गई। करौली के टोडा भीम में आज घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। करौली में नगर परिषद वार्ड नंबर 51 की नवनिर्वाचित पार्षद पूनम शर्मा के पति मुकेश पचौरी का आनंद विहार कॉलोनी में स्वागत सम्मान किया गया। जैसलमेर में रामगढ़ सहित समूचे क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी की वजह से लोगों की दिनचर्या में भी खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। करौली में हिंडौन सिटी के शेरपुर गांव में ग्रामीणों की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के युवाओं ने हिस्सा लिया। करौली के हिंडौन सिटी में लावारिस संबंधित असहाय और वृद्ध जनों की सेवा करने वाली संस्था अपने घर आश्रम की ओर से 2 स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई गई। करौली में हिंडौन सिटी के सरोट कस्बे में व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर किए जाने वाले अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर तहसीलदार ने बाजार में पहुंचकर अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। जालौर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान नारायण सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। जालौर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे। जालौर में रामसीन पुलिस ने नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। जालौर में चीतलवाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में पोखरण नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन का काम जारी है। अलग अलग वार्डों से प्रत्याशी अपने नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में आज पौष माह की शुक्ला द्वितीया को बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में हाड़ को गलाने वाली सर्दी में किसान खेतों में पानी लगा रहे हैं। जैसलमेर की पंचायत समिति के सरपंचों की बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत नाचना में किया गया, जिसमें सभी सरपंचों ने सर्वसहमति में नरेंद्र सिंह बोड़ाना को अध्यक्ष बनाया। बूंदी में नैनवा शहर में वार्ड नंबर 10 में चोरों ने एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार। बूंदी के कापरेन में चाइनीज मांझा बेचते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चाइनीज मांझे पर पाबंदी के बावजूद दोनों दुकानों पर खुले में बिक रहा था चाइनीज मांझा। बूंदी में केशोराय पाटन के वार्ड 18 में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसमें चाकू लगने से एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बूंदी में नगर निकाय चुनाव में अधिक मतदान के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत खेल संकुल से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बूंदी में बीती रात तालेड़ा थाने के बल्लोप हाईवे के पास कार की टक्कर से 2 बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। जोधपुर में बावड़ी के खेड़ापा गांव में सहभागिता दिवस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवयुवक मंडल द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जोधपुर में तिवरी के महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में किशोरी मेले का आयोजन हुआ और मेले में किशोरी बालिकाओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल पेश किए। जोधपुर के बिलाड़ा मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों ने गौशालाओं में जाकर गायों को हरा चारा खिलाया। कोटा के कनवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हीरालाल नागर द्वारा विधायक भरत सिंह के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में सुभाष सर्किल पर प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। जोधपुर के बालेसर मुख्यालय पर आयोजित नशा मुक्ति शिविर में रोगियों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। जोधपुर में बालेसर सरपंच संघ अध्यक्ष और सरपंच प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह इंदा के नेतृत्व में समस्त सरपंचों ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा के कनवास की मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण और सब्जी विक्रेताओं के सड़क पर ही बैठने से यातायात व्यवस्था बिगड़ी, जिससे लोगों को बार बार जाम से जूझना पड़ रहा है। कोटा में बपावर सरपंच रवि कुमार गुप्ता और पंचायत कर्मचारियों ने मनरेगा कार्यस्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को पूरा काम करने और पूरा दाम लेने को लेकर समझाया और मास्क बांटे। कोटा के आमली गांव में एक मकान की छत पर आधा दर्जन से अधिक मृत चिड़िया मिलने से लोगों में हड़कंप मचा। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर चिड़िया को दफनाया। कोटा के सांगौन में भारत विकास परिषद की ओर से स्टॉल लगाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटे गए। इससे पहले परिषद सदस्यों ने घर घर जाकर अनुपयोगी कपड़े जमा किए।
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा ग्राम पंचायत की ओर से लाखों रुपए खर्च कर कच्चे मार्ग पर झिकरा मिट्टी डलवाई थी, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी रास्तों से कीचड़ खत्म नहीं हुआ, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। सवाई माधोपुर में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भाड़ोती पुलिस चौकी के सामने पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म हटाकर आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के पिपलेट गांव के खेतों में ग्रामीणों को बाघ के पग मार्ग दिखाई दिए और ग्रामीणों में भय बना हुआ है। वहीं फिलहाल सूचना पर वन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सवाई माधोपुर में बौली के शारदीय छात्रावास पर 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह पूर्वक हुआ और कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के कई मई कला गांव में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में 121 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव के पास गन्ने के खेत में पैंथर आने से सनसनी फैली। पैंथर को भगाने के लिए ग्रामीणों ने लाठियां लेकर खेत की घेराबंदी की और वन विभाग को सूचना दी। भीलवाड़ा में शाहपुरा के निम्बाहेड़ा गांव में शिक्षकों द्वारा मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य पर एक नवाचार किया गया। विद्यालय आपके द्वार के अंतर्गत बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पंचायत के सभी गांव में झोली फैलाई गई। भीलवाड़ा के मंगरूप में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने हमीरगढ़ उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों का। भीलवाड़ा के जहाजपुर में उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने ब्लॉक जहाजपुर के पीएचसी आमलदा, पीएचसी पिपलून, सीएचसी खजूरी, सीएचसी जहाजपुर के कोविड वैक्सीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में टिब्बी के गांव चंद्रवाली में मकर संक्रांति त्योहार पर जिला परिषद सदस्य विजय सिंह राठौड़ पन्नीवाली ने ट्राईसाइकिल भेंट की। हनुमानगढ़ के गांव डबेरी राठान में युवा दिवस सप्ताह के दौरान शहीद चमकौर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की गाइड प्रभारी मंजू गुप्ता को राज्य स्तरीय अवार्ड मिलने पर सरपंच बेंत कौर ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हनुमानगढ़ के नौहर के राजलाना वितरिका के ग्रुप सी रेगुलेशन के दूसरे दिन भी सभी माइनस को पूर्ण क्षमता के अनुरूप पानी मिला। सीकर के रिंगस में लापता गांव तक शहीद महेश कुमार बीणा की प्रतिमा स्थल तक सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। सीकर में खाटू श्याम जी के चौं पुरोहितान के पास कार और बाइक की भिड़ंत। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीकर के लापुंगा गांव के शहीद महेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया। सीकर जिले के निमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 साल पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी कालू राम को गिरफ्तार किया। सीकर जिले में पाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 साल पुराने मामले में फरार अभियुक्त महेंद्र निवासी दाबला को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के 7 नगर पालिकाओं में हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल किए। जोधपुर में बिलाड़ा के झांग गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के झाड़ियों में घायल मिलने पर लोग मौके पर पहुंचे। चूरू में बिदासर पंचायत समिति ग्राम पंचायत अमरसर के गांव कांधलसर में पंचायत द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग में ग्रामीणों में गुस्सा। चूरू में तारानगर के वार्ड नंबर 21 के गणमान्य लोगों ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गायों को गुड़ खिलाकर शहरवासियों के स्वस्थ जीवन की कामना की। चूरू के सादुलपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में मीठी रेडू गांव में 19वें दिन भी धरना और उपवास जारी रहा। चूरू में तारानगर नगर पालिका द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान के तहत गठित 3 टीमों ने पैदल रैली निकाली। सिरोही जिले के मानपुर में पुलिस चौकी के भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया। चूरू के सरदार शहर में नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। सिरोही जिले के आबू रोड में बाइक स्लिप होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सिरोही जिले में ग्रामीणों ने स्कूल के व्याख्याता रामनिवास के खिलाफ ज्ञापन देकर निलंबन की मांग की। उदयपुर में झाड़ौल के फलासिया थाना अंतर्गत गोरीमारी गांव में हुए बाइक एक्सीडेंट में दूसरी युवती की भी मौत। उदयपुर में झाड़ौल के आजाद मैदान में भाजयुमो की 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। उदयपुर के किरवाड़ा में स्थित रानी छानी रोड पर श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उदयपुर के सलुम्बर में राम मंदिर निर्माण के लिए अमलोदा गांव के रहने वाले समाजसेवी पर्दा पटेल और उनकी धर्मपत्नी सहित पूरे परिवार ने 1,11,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान की। अजमेर के खरवाड़ में केबनिया ग्राम पंचायत के गुड़दलिया गांव के गुर्जर समाज द्वारा चतुर्दशी व्रत उद्यापन कार्यक्रम में भगवान धर्मराज की पूजा अर्चना की गई। अजमेर में सरवाड़ में सराना पुलिस थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत के निर्देश पर टीम ने जोताया सहित क्षेत्र के अनेक गाँव में कोरोना संक्रमण के चलते जागरूकता अभियान चलाया। अजमेर के सांप्रोदा गांव में महाराजा सूरजमल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अजमेर के ब्यावर में विभिन्न श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने स्थानीय श्रम विभाग कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अजमेर के ब्यावर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन से पहले राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में ड्राई रन किया गया। पाली में लांबिया गांव में मकर संक्रांति के त्यौहार पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय पहुंची। धौलपुर में कोतवाली थाना इलाके के मचकुंड रोड पर पुलिस के महिला शक्ति दल ने एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लड़कों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। धौलपुर में बाड़ी उपखंड के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में तैनात नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी को लेकर चिकित्सा कर्मियों ने 1 घंटे के लिए काम का बहिष्कार किया। धौलपुर में बाड़ी राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर के खरेली में हिंडौन फाटक स्थित साटा बस्ती में समाज सेवियों ने मकर संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को फल और बिस्किट बांटे। अलवर के कठोमर लक्ष्मणगढ़ रोड पर अज्ञात कार ने एक 5 वर्षीय बच्चे को टक्कर मारी। अलवर में तेजारा पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर के मुंडावर में ग्राम सांसेड़ी की बेटी सुष्मिता ठुकरान को मिस राजस्थान प्रतियोगिता में रनर अप बनाने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अलवर में मुंडावर की अहिर भागोल ग्राम पंचायत में मकर संक्रांति पर्व पर हुए कार्यक्रम में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने शिरकत की। जोधपुर में बापू खंड क्षेत्र के जामा गांव में पहली ई चौपाल आयोजित की गई। जौनपुर के फलौदी में मकर संक्रांति के मौके पर दान दक्षिणा का दौर चला। जोधपुर के फलौदी स्थित मलार गांव में बसों के ठहराव की समस्या का समाधान हुआ। जोधपुर में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने कुड़ी पुलिस थाना में ब्लॉक लगाने के काम का शुभारंभ किया। जोधपुर में लूणी के सारण नगर में राम मंदिर निर्माण के निधि समर्पण अभियान के तहत कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जोधपुर के लूणी महिला अधिकारिता विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से सम्मानित किया गया।
जोधपुर में भोपालगढ़ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी जयराम चौधरी की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर तैयारी की बैठक की गई। तो चलिए फिलहाल इतना ही खबरें जा रही हैं। आप बने रहिए राजस्थान के साथ। नमस्कार।